हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा कल, बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूंगा, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, ये टेंशन लेने की नहीं है। आप कहो क्यों नहीं है घर जाएंगे, टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। उसका हल बताता हूं मैं अभी आपको, उसका हल बताता हूं मैं, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, लरुज़िक़्तुम, तुम्हें ऐसे रिज़्क़ मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली, उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने हैं, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ भी नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता कि सिम्त में जाना है मैंने, बस निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहाँ से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमने देखा कौवों के गौल, असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, पता नहीं सदर से, ली मार्केट से, जहाँ की भी कौवे है ना। मैंने तो पहले समझा था कि सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहाँ से ट्रैवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहाँ शायद ज्यादा कोई मुर्दार वरदार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरा मचरा और ये सब चीजें ना, तो कौवों को मुखबरी हो गई, कौवों को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में माल अभी नहीं खत्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहाँ माल है। सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पेट ही हमारी बुनियादी जरूरत, बोल लो ना भाई, नहीं है, पेट ही थोड़ी है। ये एक मिसाल है, परिंदे की जरूरत पेट, और जब परिंदे की शादी का टाइम आता है तो उसकी जरूरत घर भी है या नहीं? क्या ख्याल है भाई? जब परिंदों की मादा अंडे बच्चे देने, कबूतर को देख लो ना, ये तो जोड़े बना के रहते हैं कबूतर, अंडे बच्चे का टाइम आता है तो कभी देखा कबूतर टेंशन में कि यार बहरिया टाउन तो हाथ से निकल गया है भाई, बहरिया टाउन के प्लॉट तो निकल गए हाथ से, और सुरजानी भी गया। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं 15 साल पहले किसी स्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि 6 प्लॉट सुरजानी में लेकर डाल दो जिंदगी बन जाएगी। मुझे कहने लगा यार इतना अफसोस हो रहा है, मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया। तो मैंने कहा 10-15 साल तो जिंदा रहेगा, अभी तूने वैसी कब्र में जाना है, अमल कर लेता तो 10, तुझे स्टेट एजेंट कह रहा था 15 साल के बाद तेरी जिंदगी बन जाएगी, मैं तुझे कह रहा हूँ 15 साल के बाद तू मरेगा, बन के भी तू कब्र में जाएगा। 15 साल के बाद जो है ना, तो वो स्टेट एजेंट के 15 साल पुरानी पेशगोई पे तो अफसोस हो रहा है, मैं जो सच्ची मुच्ची की पेशगोई कर रहा हूँ कि तू मरेगा 15 साल में, तेरी हड्डियों में अभी इतना गूदा नहीं है जिंदा रहने वाला, उस पर टेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब भूल चुके हैं मौत को। और भाई 15 साल पहले तू सुरजानी में 6 प्लॉट लेता, आज ऐश करता, तो वो 15 साल के बाद ऐश के काबिल ना रहता। तो सोच ले, जो 15 साल बाद तो जो एंड सुरजानी में प्लॉट लेके होना था वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहा है, तो टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था। तो मैं ये कर रहा था कि परिंदे को जो रिस्क मिलता है सिर्फ पेट नहीं भरता उसका। जब परिंदे की शादी का टाइम आता है, वो बालिग होता है, तो पेयर बनता है कबूतर कबूतरी का, चिड़ा चिड़िए का बनता है ना जोड़ा। ना उसने कहीं से डिप्लोमा हासिल किया घर बनाने का है भाई, ना एनईडी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है, कोई इंजीनियरिंग नहीं, उसको है कोई इंजीनियरिंग? बोलो भाई। जिस किस्म का घर उसको चाहिए, फितरत उसे उस तरह का घर बनाना सिखा दे। खजूर के दरख्तों में सुराख करके रहते हैं, और आप देखो ये परिंदे कैसे, ये नर मादा मिल के कैसे तिनके तलाश कर रहे होते हैं और कैसे उनको बेहतरीन अंदाज से पिरो रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कचरा उठा के, हम जब मुर्गियों के डड़बे बनाते हैं ना तो कुछ भी उठा के डाल दो उसके अंदर, परिंदा ऐसा नहीं करता। बड़ी तमीज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो घोंसला बनाता है, खूबसूरत अंदाज से, ऐसा कि वो सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे, दुश्मनों के शर से भी महफूज रहे। बहुत खूबसूरत अंदाज से वो घोंसले बनाते हैं। तो आप बताओ, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया, अल्लाह उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं करेगा? है भाई। असल में आपने जिस घर को जरूरी समझा है, वो अल्लाह की नजर में वो याशी है, वो जरूरत नहीं है, वो आपकी बहुत ऊपर का सोच रहे हैं आप। लोग किराए के घरों पे अफसोस करते हैं ना, अपना घर नहीं बना सके। भाई घर की डेफिनेशन ये है कि जैसे परिंदा जो घर बनाते हैं क़यामत तक के लिए नहीं बनाता, उसे फिलहाल अपनी फैमिली को पालने के लिए एक अदद ऐसे घर की जरूरत होती है
जहां बिल्ली से हिफाजत हो, जहां सर्दी और गर्मी से हिफाजत हो। अल्लाह कहते हैं तेरी ये बुनियादी जरूरत है, चूंकि तू नस्ल बढ़ा रहा है फितरत की तकमील के लिए, तो इस घर की जरूरत पूरी करना ये किसके जिम्मे है? ये फितरत के जिम्मे, जिसको जो खुदा है, असल में खुदा के जिम्मे है। परिंदा नस्ल बढ़ाता है इस कायनात की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए नहीं। तो अब आप बताओ, जब आपकी नस्ल पैदा होगी जो मकसूद कायनात हो, तो घर की बुनियादी जरूरत खुदा ने अपने जिम्मे ली है कि नहीं ली है? वो परिंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इंसान को टेंशन में डाल दे, तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है, ये खुदा की दी हुई टेंशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन है जो आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। परिंदा जो घर बनाता है वो भी किराए का घर होता है, उसका जाती नहीं। किराए का मतलब निकलना है उसने यहां से, हमेशा के लिए थोड़ी एक ही जगह घोंसला। फिर जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं, एक तो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है कबूतर और कबूतरी की। 12 घंटे कबूतर, ये शुक्र करो अल्लाह ने मर्दों में ऐसा निज़ाम नहीं रखा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। हमारे यहाँ खवातीन ही पालती हैं, मर्द का काम है शेल्टर देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, खर्चा उठाना। 12 घंटे कबूतर बैठेगा और 12 घंटे कबूतरी। अब कमाने का टाइम कम हो गया, क्या ख्याल है? पहले 12 घंटे दिन में कमाने में लग रहे थे इनके और रात में आराम में, ऐसा ही है ना? अब जिम्मेदारी बढ़ गई, कमाने के लिए टाइम कम हो गया। जिम्मेदारी क्या बढ़ रही है? अब अपना भी कमाना है और अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर आना है। टाइम कम है कमाने के लिए और खाने वाले ज्यादा। कि ना आज तक देखा कि भूख से मरे हो परिंदों के बच्चे? कहीं कहत पड़ा हुआ हो तो एक अलग बात है। कबूतर कबूतरी जाते हैं, बारियां सेट करते हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, फिर जब चूजे निकल जाते हैं उससे बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। वजह क्या है? परिंदा टेंशन नहीं लेता। अगर टेंशन लेना शुरू कर देना कि यहाँ प्लॉट क्यों नहीं बना, यहाँ घर क्यों नहीं बना, तो परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे। जैसे कि आज गोरों ने छोड़ दिए हैं, अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया ना, कुत्ते पाल रहे हैं। वो कुत्ते क्यों पालते हैं? वो बहुत से अंग्रेज़ हम लोगों पर एतराज़ करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज़्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी। कुत्ता जो आपसे मोहब्बत कर रहा है अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत ने, फितरत ने उसमें वफा और मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको खुशी भी नहीं होती। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें, बोलो, तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप खत्म। आप किसी गोरे से मिले ना, ये कौन है, ये गोरा तारुफ करो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहा हो आप? अमेरिका किसी गोरे के घर जाएं, ये मेरी खाला है, ये मेरी फुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची है, मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी नानी सास और दादी। हमारे यहाँ तो इतने पूरी एक चेन चलती है। अंग्रेजों के यहाँ ये तकल्लुफ नहीं, मैं हूँ, ये पता नहीं कौन है, इत्तेफाक से कल इससे मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो, इससे ज्यादा रिश्ते नहीं। एक अदद अम्मा होती हैं, वो भी ओल्ड हाउस में। वो भी कहाँ है? ओल्ड हाउस में। तो वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि वो कुत्तों की वफा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, इतने वफादार हैं। कुत्तों से ही सबक सीख लेना चाहिए अंग्रेजों को कि कुत्ते तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, तुम अपने बाप के साथ वफा नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे साथ वफा कर रहा है और तुम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हो। कुत्ता नहीं जमा कराएगा बुढ़ापे में तुम्हें, वो कहेगा जैसा भी है बर्दाश्त करूंगा। गैर मुस्लिमों की जो खूबियां हैं ना, वो अव्वले नज़र में, पहली नज़र में आपको, बादिन नज़र में बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। जब आप उनकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा इन तिलों में तेल नहीं है। इस ऊपर ऊपर के अखलाक हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना कि लोग अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि अंग्रेज़ों के अखलाक बहुत अच्छे, थैंक यू, बात शुरू करने से पहले 3 दफ़ा थैंक यू। जैसे हमारे कोई वजीफ़ा जब बताया जाता है ना, तो शुरू में अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अंग्रेज़ भी जब कोई बात करेगा थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे ख़त्म। और हमारे यहाँ गालियों से शुरू करके दरमियान में भी गाली और आखिर में भी गाली। इतना वो थैंक यू नहीं कहता जितनी हमारे यहाँ गालियाँ हैं। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर भी कहते हो मुसलमान अच्छे हैं, इतनी गालियाँ दे रहे हैं सुबह शाम।
फिर भी अच्छे हैं। और अंग्रेज हर बात में मुस्कुराता है, थैंक यू, फिर भी। मैं कहता हूं भाई वो थैंक यू पे पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम जब घर में जाते हैं तो हमसे जो घर वालों के बेगमों के मुतालबे होते हैं ना, गोरा ये मुतालबे अफोर्ड बोलो नहीं कर सकता। हम घर वालों को घर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बहरिया टाउन के प्लॉट के लिए मचल रहा होता है तो बेगम की वजह से टेंशन में होता है। बीवी ना हो तो रोड पे भी जिंदगी गुजर जाती है। घर करोड़ों रुपए का घर लेके देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? अंग्रेज करता ही है कि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। गवर्नमेंट पालेगी, मैं थोड़ी पालूंगा। हमें पता है कि भाई हमने इंतजाम करके जाना है इनके लिए। फिर मोहल्ले के खराब लड़कों के साथ तो नहीं बैठ रहा, सुबह शाम ये टेंशन। दुआएं करा रहे होते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा आजकल चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, दुआ करो कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। गोरे को ये टेंशन होती है। कभी देखा गोरा पादरी के पास गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो चर्सियों में आजकल बैठ रहा है? पादरी कहे मैं तो खुद पीता हूं पादरी कहेगा मैं तो खुद पीता हूं, पी लिया तो क्या हो गया, क्या कर लेगा? वो तो टेंशन फ्री लोग हैं भाई, रिलेशन ही नहीं है उनका। फिर बेगम के भाई घर में आ रहे हैं तो उसको पूछा क्यों नहीं। एक साहब ने बताया मेरा इतना भड्डा हो गया घर में, एक दिन मेरा साला आ गया, मैं कहीं दिमाग मेरा हाजिर नहीं था, मैंने उसको चाय का पूछना भूल गया। मैं कह रहा है जो मेरी बेगम ने हंगामा किया है कि मेरे भाइयों को पूछते नहीं हो इतनी। और ये औरत के लिए टेंशनें उठा रहा है मर्द, किसके लिए? औरत के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं रखी हुई उसने, पूरी जिंदगी की टेंशन। उसके बाप को भी बाप बना लिया, उसकी माँ को क्या बना लिया, अपने अब्बा भी थे। अपनी अंग्रेज अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कर रहा है। हमारे सच्ची मुच्ची के अब्बा अम्मा पहले से थे, हमने जनाब एक मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ले लिया हमने। वो कह रहे हैं हम एक बाप से तंग है, तुम दो दो बाप पाल रहे हो यार। और मेरे फलसफे पर अमल करे तो 5 बाप, अगर मेरे फलसफे पर आ जाए 5 अदद माएं और 5 अदद बाप, और होल सेल के हिसाब से साले। सालों की तो कोई इंतहाई नहीं है ना। गर्लफ्रेंड का भाई आपके मामलात में दखल अंदाजी बोलो नहीं करेगा कि तुमने काज़ी आज़म के मज़ार का टाइम लिया हुआ था, पहुंचे क्यों नहीं। कभी होता गर्लफ्रेंड का भाई आपको फोन करे यार मेरी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती और तुम टाइम पर उसको दे नहीं रहे। इसलिए गोरा गर्लफ्रेंड रखता है, मुसलमान निकाह करके टेंशन लेता है। जब आपने निकाह करके किसी औरत को घर ले आए, टाइम पे घर नहीं आ रहे, साले का फोन आए, सभी तो उसको साला कहते हैं, कबाब में हड्डी, साले का फोन आएगा तो आदमी जल के क्या कहता है साले का फोन आ गया, कहता है ना, तो साले का फोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से। अबे हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तू सारा दिन गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है, बाहर 2-2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना, ये टेंशन भी कौन उठा रहा है? मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है ये? फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता तो कोई इतना बड़ा मसला बोलो नहीं। लाखों रुपए घर पे खर्च कर रहा होता है वो, तो गालियां तो बनती है ना, फिर देनी नहीं चाहिए। वो मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम था ना, कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, वो अनवर मकसूद के साथ। तो अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। पहले मोइन अख्तर से पूछा कि कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, नलकों में पानी आ रहा है, लोड शेडिंग भी नहीं है, सब सेट चल रहा है। उसने कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा दुबई में रहता हूँ मैं। उसने कहा दुबई में रहता। फिर उसने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं? उसने कहा गालियाँ देते हैं। मामू का काम सुबह से शाम क्या है? हालात ऐसे हैं ना, हालात ऐसे हैं कि मामू का काम सुबह से शाम सिवाय गालियां देने के, अंग्रेज कुछ दिन यहाँ रह के जाए, जैसे मोइन अख्तर के मामू गालियां देते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में ऐसी गालियां देगा। कुछ दिन यहाँ रहे तो सही, ये तो हमारा हौसला है। तो उसने कहा गालियां क्यों देते थे? उसने कहा मालिक मकान पानी के पैसे लेने आ गया तो मामू उसको ले गया, बोले तू एक लोटा भर के दिखा, पानी है नहीं, पानी के पैसे। उसको नहीं कह रहा जिन लोगों ने इसको कहा है ना कि कुछ कर दिया है, उनको कह रहा हूँ। मैंने कहा यकीनन किसी ने कुछ कर दिया है। कहने आप बताएंगे? मैंने कहा अल्लाह ने कुछ कर दिया है। वो कुछ भी बता सकता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ तंग करता हूँ। तो अल्लाह ने ये कर दिया। अब ऐसे मौके पे डर होता है अगला कलमा कुफरीना ज़बान से निकाल दे, यार इसका मतलब सारी प्रॉब्लम वहाँ से आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? भाई मशीन ख़राब हो गई ना, मैकेनिक जाता है, वो ट्रेस करता है ये प्रॉब्लम है कहाँ से। वो जब ट्रेस करता है तो कितना खुश होता है ना, अच्छा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? यहाँ से गैस लीक हो रही है, ये मसला हो रहा है।
तो अब बताओ ऐसे आदमी को खुशी के बजाय ये तो और गम मिलेगा कि हम तो समझ रहे थे फलानी आपा ने कुछ कर दिया है, हम तो समझ रहे थे वो पहली वाली ने कुछ कर दिया है, हम तो समझ रहे थे कि वो मेरे भाई ने कुछ कर दिया है। मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने किया है सब कुछ। तो इससे टेंशन खत्म होगी या बढ़ेगी? अबे अल्लाह से कौन लड़ सकता है? चलो फला ने किया था तो हम भी कर देंगे, तो हो सकता है कुछ मसला हल हो जाए। यहां तो सारी टेंशन किसकी तरफ से आ रही है? तो मुझे ये, जब मैं जुमला कहता हूं ना अल्लाह ने किया है, तो मुझे डर, अब पहले जमाने में नहीं था, लोगों का ईमान बड़ा मजबूत था। अब डर होता है कि कल मैं कुफर ना जबान से निकाल दे, यार ये तो सारा किया कराया किसका है? अल्लाह की तरफ से। ओहो हो, तो अल्लाह ही, माज अल्लाह नकले कुफर, इसका मतलब अल्लाह ही ठीक नहीं है। फॉल्ट माज अल्लाह नकले कुफर किसमें है? अल्लाह में फॉल्ट है। फिर लोग मायूसी का शिकार होते हैं, फिर कहते हैं यार अल्लाह फलाने के साथ तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं करता कमबख्त, और फिर भी रिस्क के दरवाजे खुले हुए, कुछ भी नहीं कर रहा, एक नंबर का चोर है फला आदमी, ना एक वक्त की नमाज पढ़ता है, ना कभी जबान से अल्लाह का नाम लिया, मगर खुशियों की, ऐसा लग रहा है खुशियों ने डेरे डाल लिए उसके घर में, फलता फूलता चला जा रहा है, फला भी अच्छा, फला भी अच्छा, फला भी अच्छा, मैं एक अकेला दुनिया में परेशान। हालांकि मैं तो वजीफे भी पढ़ता हूं, मैंने तो एक दफा सर पे टोपी भी रखी थी, एक दफा मैं नहाया भी था, अपनी नेकियां फिर याद आना शुरू होती हैं। एक दफा का जिक्र है, मैंने वाइपर जो शीशे पे गाड़ी पे लगाते हैं उसको अपने हाथों से मैंने 5 रुपए पकड़ाए थे। एक दफा मैंने अपनी माँ को पानी भी, मुझे याद पड़ता है, पिलाया था। एक दफा अब्बा से मैंने तमीज से बात भी की थी, हालांकि मेरा मूड बिल्कुल बात करने का था नहीं, लेकिन मैंने कहा अब्बा है तो चलो यार एक दफा तो अब्बा होने के नाते तमीज से बात बनती है। ये नेकियां अपनी सामने आना। एक दफा मैंने बेगम ने गिलास से पानी पिया था, तो जिस जगह से मुंह लगा के उसने पानी पिया, मैंने भी मोहब्बत के इजहार के लिए उसी जगह से मुंह लगा के पानी पिया। नबी के अखलाक मैंने जिंदा की, इतने अच्छे तरीके से मैं अपने घर वालों के साथ, मेरा हुस्ने सुलूक वंस अपॉन अ टाइम। तो अपनी नेकियां बोलो याद आना। एक दफा मैं टाइम पे घर भी आ गया था, एक दफा बोलो टाइम पे घर आ गया। जितनी देर मैं बीवी से शादी से पहले मोबाइल पे बात करता था, शादी के बाद एक दफा मैंने 10 साल में एक दफा उससे इतनी देर फेस टू फेस बात की है और बर्दाश्त भी किया, तो अपनी नेकियां याद आना शुरू हो जाती। मैंने मस्जिद के डब्बे में एक दफा पैसे डाले थे, तो जब इंसान कहता है यार मैंने तो ये भी किया, मैं तो इतना अच्छा, मैं तो इतना नेक, मैं तो यूं भी, और मेरे साथ टेंशनें ही टेंशनें, और दूसरे कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो मस्जिद के डब्बे चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है ना, बीवियों को मारते हैं पीटते हैं, माँ से अच्छा सलूक नहीं, बाप से अच्छा सलूक नहीं, उनके यहाँ रिस्क की रेल पेल। तो इसका मतलब माज अल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशत, फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट तो माज अल्लाह अल्लाह में, अल्लाह ही, वो मुंह से बोल भी रहे होते हैं, पता नहीं अल्लाह को मैं ही मिला हूं। एक साहब के बच्चे का इंतकाल हो गया, बहुत अरसे बाद उनको औलाद मिली, बेचारों को छोटा बच्चा था उसका, वो अल्लाह ने उठा लिया। गम होता है इंसान को, दाढ़ी भी है, नमाज भी पढ़ते हैं। एक दिन कहने लगे मुझे यार पता नहीं अल्लाह को मेरे साथ क्या मसला है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ऐसी बातें नकल करते हुए भी डर लगता है, कहते नहीं अल्लाह को मैं ही मिला हूँ, कोई औलाद हो ही नहीं रही थी, इतने अरसे बाद दी है तो अल्लाह ने बच्चा उठा लिया। तो ये भी हालत होती है लोगों की, तो खूब समझ लो, बहुत अच्छी तरह से बात समझो। यहाँ आपसे चंद टेक्निकल किस्म के फॉल्ट अल्लाह में नहीं है, फॉल्ट किस में है? फॉल्ट आप में है। आपने अपने आप को ज़मीन का बाप समझ लिया है, आप पे आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप पे आपकी मर्जी चले। अल्लाह कह रहा है यब्सुतु तो रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए मैं चाहूँगा रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा, ये नहीं कि जिसके लिए आप चाहोगे। आप कह रहे हो यार वो चोर उचक्का, और वो तो 2 नंबर आदमी, और वो तो मेहनत भी नहीं करता, उसके लिए दरवाज़ा क्यों खुल रहा है? भाई वो उसके चाहने से नहीं खुल रहा, वो किसके चाहने से खुल रहा है? वो अल्लाह के चाहने से खुल रहा है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, रिज़्क़ का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो वो इसलिए नहीं कि वो चाहता है कि आपके पास पैसे ना आए, या फलाने ने बंदिश लगा दी है फलाना, वो अल्लाह नहीं चाह रहा आपके पास आए। अब या तो अल्लाह से लड़ लो भाई, अगर कोई पैसे आपके पास लेकर आ रहे हैं, वसीम भाई दरमियान में डब्बा, नोटों का डब्बा छीन के भाग गए, वो पैसा आप तक आने नहीं दे रहे, तो आप किससे लड़ोगे? वसीम भाई से लड़ोगे। जो रुकावट बन रहा है उससे लड़ोगे ना, तो क्या अल्लाह से लड़ सकते हो? बोलो ना भाई क्या हो गया? सामने आप गिड़गिड़ा सकते हो,
अब मसला ये होता है, लोग कहते हैं हम तो गिड़गिड़ा के भी हमने देख लिया, फिर भी बोलो ना भाई क्या हो गया यार, बोल क्यों नहीं रहे, फिर भी गिड़गिड़ा भी लिया। 27वीं रात को भी मैंने मस्जिद में एक दफा गया था, मैं रो रो के दुआ मांगी है, इमाम साहब से भी दुआ का कहा, इमाम हरम से भी कह दिया, जेबें दिखा तुम्हें तो मोबाइल पड़ा हुआ है, कह रहे पैसा, फिर भी नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी पसंद। वो कहते फिर मुझे, हमें ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो भाई आप अभी तक अपने आप को अल्लाह का गुलाम समझ ही नहीं रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं उनसे क्या कहता हूं, आप अपने आप को अभी तक समझ ही नहीं रहे हो। देखो चंद चीजें पैदा करनी पड़ेंगी आपको, उसके बगैर आपको बात समझ में आएगी नहीं। पहली बात, जिसके पास बहुत दौलत है ना, खुशहाली है, उसको खुशकिस्मत समझना छोड़ दो। समझ रहे हो, ये जो उस पर रश खा रहा है हाय, क्योंकि लोगों को एक गम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक गम ये कि फिर जब मेरे पास नहीं तो पूरी कौम के पास नहीं होने चाहिए ना, दूसरे के पास पता नहीं कहां से आए चले आ रहे हैं। अपने दोस्तों में बैठते हैं ना, वो कहते हैं यार हमारा अफगानिस्तान का वीजा नहीं लग रहा, इसका ठक करके अमेरिका का वीजा लग गया पहले इंटरव्यू में, हमारा बांग्लादेश का नहीं लग रहा, और ये ठक करके। ऐसे भी होता है, लोग एम्बेसी जाते हैं जॉब के, वो अमेरिका जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, फेल, दूसरे की ना कोई बैंक स्टेटमेंट ना कोई, ऐसे ही वो गया और ठक करके। ऐसे मैंने देखे हैं भाई, अमेरिका का एम्बेसी गए, ठक करके वीजा लगा भाई। जो उसको जहाज में बिठाने जा रहे हैं ना, ऐसा रो रहा था कि यार कितना खुशकिस्मत इंसान। सही है ना, एक साहब अपने दोस्त को जहाज में बिठा कर, उसका अमेरिका का वीजा लग गया, उसकी 3 दिन तक नींद नहीं आई है उसको, इस गम में कि यार इतने खुशकिस्मत इंसान और मैं कितना बदकिस्मत। अपने बारे में वो ये सोच रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका में कब्रिस्तान नहीं है, जो अमेरिका जाता है वो अमेरिका ही रहेगा, वो कब्र में। तुम अगर अंजाम देख लो ना, तुम कहो यहाँ कुशादा कब्र तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी, वहां कब्र बहुत महंगी है मेरे भाई, बहुत, यहाँ जनाजे में हजारों लाखों लोग आएंगे, वहां बहुत थोड़े लोग होंगे। फिर दारुल इस्लाम में मौत का अपना मजा है भाई, ठीक है आप जाएं कमाएं, लेकिन मरना यहीं पसंद करो। इसकी बड़ी वैल्यू है कि आप दफन कहाँ हो रहे हैं। लोग क्यों मदीना में मरना पसंद करते हैं? इमाम मालिक, नबी के शहर से जनाजा उठे तो नबी के शहर से नहीं, इस्लामी मुल्क से ही उड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा जो वहां मर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो जहां भी मर जाओ वहीं दफन हो जाओ, लेकिन एक फजीलत की बात बता रहा हूँ, कोशिश किया करें अपने कंट्री में ही मरा करें। अभी तो फिलहाल हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इस्लामी कंट्री में ही मरें, लेकिन जब मरने का टाइम आए तो कोशिश करें कि अपने कंट्री में मर लें। तो अब मुझे पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि जिसके पास बहुत दौलत है, बहुत खुशियां हैं, चाहे वो दौलत या उसकी सेटिंग कामयाब हो गई, आपकी वाली से उसकी हो गई, ये भी तो होता है ना, तो ये दिमाग से निकाल दो कि वो बहुत खुशकिस्मत है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। खुशकिस्मती का इससे कतअन कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। कारून से फिर तो ज्यादा खुशकिस्मत कोई था ही नहीं। क्या ख्याल है, अगर ये इसके पैसे आने से, फिर तो हमारे साबिक सदर दुनिया के कामयाब तरीन इंसान, हम सबको वैसा बनना चाहिए, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिरौन बहुत खुशकिस्मत था और मूसा माज अल्लाह बहुत बदकिस्मत थे, क्योंकि फिरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम को यही ताने देता था कि इनके पास तो ना सोने के कंगन, ना इनके पास बागात हैं, ना इनके पास प्रॉपर्टी है, ना इनके पास महलात हैं, खाने पीने के तो ये मोहताज हैं। बेरोजगारी क्या, 10 साल बकरियां चराई हैं। आज का कोई बेरोजगार बकरियां थोड़ी चरा रहा है जो वो खुदकुशियों की तरफ जा रहा है। 10 साल मूसा कलीमुल्लाह, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा रूए जमीन पर कोई शख्स नहीं था, अल्लाह को इंतहाई महबूब, मगर काम क्या कर रहे हैं? बकरियां लेके सुबह सुबह रेवड़ दे के निकलते हैं, पहाड़ों में जाते, शाम को वापस, और अपना कोई जाती घर नहीं, ससुराल में रह रहे हैं। एक रूम दिया हुआ होगा उन्होंने कि भाई ये बकरियां चराने के लिए हमने इनको रखा हुआ है, क्योंकि जिन बुजुर्ग के घर रहते थे उनका बेटा नहीं था ना कोई, तो मुलाजिम रखना, बतौर मुलाजमत के रहे हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? और बकरियां चराना आसान नहीं है, हमसे पूछो। 3-4 बकरियां हमने रखी हुई हैं, वो जो जिसको कोई गम ना हो बकरियां पाल ले। हकीकत बता रहा हूं आपको, खिलाओ पिलाओ, जब दूध निकालने की बारी आती है तो ऐसा तकब्बुर, अबे हमारा खा के हमें नहीं खिला रही यार। मैंने दफा बकरी का दूध निकाला बड़ी मेहनत से ना, पूरी जब बाल्टी हो, बहुत दूध जमा हो गया तो बाल्टी भरी है, जैसे ही मैं उठने लगा बकरी ने टांग उसके अंदर ले भाई, हमने कहा तुम ही पी लो भाई। 10 साल क्या काम किया है,
अपने माँ बाप से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, मदियन में बेरोजगार, एक रोजगार मिला है और वो भी कितना टफ। और मूसा की पर्सनैलिटी देखो, ये वो है जिसके जरिए अल्लाह मिस्र में इनकलाब लेकर आएगा, और जिसका जिक्र आसमानी किताब कुरान में सबसे ज्यादा करेगा, नाम ले लेके। कुरान में जितना मूसा का नाम इस्तेमाल हुआ, इतना किसी का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। काम क्या हो रहा है? बकरियां चरा रहे हैं। तभी जो सूदी बैंक में जॉब करते हैं ना, हमारे हजरत से एक साहब ने पूछा कि ये सूदी बैंक में जॉब छोड़ दें तो इतने लोग क्या करेंगे? क्या फरमाए? रक्शे चलाएं, टमाटर बेचें। वो कहते नहीं, मैं टमाटर क्यों बेचूं? आपने ये खुद अपना एक मयार बनाया हुआ है कि मैं इस लेवल का आदमी हूं। ये आपका, ये अल्लाह ने नहीं बनाया आपको। हलाल हराम कमाने पर की आपको इजाजत नहीं है। बेशक आपको रक्षा चलाना पड़े, बेशक आपको गोलगप्पे बेचना पड़े, बेशक आपको टमाटर बेचना पड़े। ये आपकी अपनी थिंकिंग है कि टमाटर बेचने वाला नाकाम और दुनिया का पस्तरीन इंसान। ये आपका खुद साख्ता नजरिया है। अल्लाह की नजर में ये नजरिया काबिल कबूल नहीं है। ये तो आपने अपने लिए मुतयन किया कि मुझे जी ऐसी गाड़ी चाहिए, जैसे मैं बैंक में मैनेजर था ना, ऐसे ही जॉब जब मुझे मिलेगी 3 पीस सूट टाई में, मैं गाड़ी में बैठ के किसी कंपनी में जाऊंगा और इतनी ही तनख्वाह मिलेगी, तो इसका मतलब मुझे हराम का मुतबादिल मिल गया। तो वो तो मुतबादिल मिल गया, अब क्या है? वो तो किसी को भी मिल जाए तो वो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। आपको हराम की तरफ जाने की इजाजत बोलो नहीं है। टमाटर बेचने पड़े आपको, ये तो आपने खुद मुतय्यन किया है। तो पहला तो आप जिसके पास दौलत है उसको खुशकिस्मत समझना खत्म कर दें। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी बेवकूफी है ना कि जिसको पता है मौत भी है आगे। मुझे लोग 50-50 साल में आके बता रहे होते हैं मेरी इतनी प्रॉपर्टी। में कहता हूं तेरी जिंदगी कितनी बची है यार? 10-20 साल तो ठक ठक करके गुजरते हैं। अभी मुझे याद है, मैं यहां मिंबर पे बैठा था, 2011 में बयान कर रहा था, कल की बात लग रही है, और अब क्या आ गया 2021। तो इन 10 सालों में मेरा अपना बंगला हो या ना हो, किराए के घर पे रहूं या बकरियां चराऊं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? 10-20 और रह गए होंगे। अगर हम, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है इसी साल मर जाए हम सब, लेकिन हम बहुत जोर लगा लेंगे जिंदा रहने की। जिम बिम चले गए, बकरियों का दूध पी लिया, वेट लिफ्टिंग कर ली, घुड़सवारी कर ली, यार कितना निकाल लोगे? बहुत। और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रही, वरना अल्लाह ना चाहे तो आप जितने वही जो जिम उठा रहे हो ना, वही वो आपकी जिम में कितने लोग मरे हैं? यूं उठा रहे थे जंजीर, वो पेटी टूट के धड़ाम से सर पे गिरा। चलो भाई, जो चीज जिंदगी का जरिया थी वही अल्लाह ने मौत का सबब बना दी। कितने लोग मरे हैं इस तरह से, वर्जिश करते हुए मरे हैं। जो चीज डॉक्टर ने टीका लगाया ताकि बच जाइए, वही टीका रिएक्शन कर गया, मर गया बंदा। तो कब तक लड़ोगे भाई? तैयार रहो भाई। जितने जिम बिम कुछ भी नहीं है, जब अल्लाह चाहेगा कटाक। मेरे गार्ड है ना, मेरे साथ जा रहे थे, एक बूढ़े मियां करीब से गुजरे, वो गार्डों को ना तंज किया उन्होंने, इनसे कुछ नहीं होता। अल्लाह मारना चाहेगा वैसे ही मार देगा। बात सही है, लेकिन इस मौके पे ठीक नहीं है। हर सही बात हर मौके के लिए नहीं होती। आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं वो आप, और टीका लगाते हुए कह रहे हैं लगा तो दूंगा, लेकिन जब अल्लाह मारना चाहेगा तो मरेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर लगा क्यों रहे टीका? उधर तो असबाब तो इख्तियार करने हैं ना, ये तो अल्लाह का हुक्म है। दो इंतहाएं हैं, कुछ लोग असबाब की नफी कर देते हैं, कुछ ऐसा असबाब को बाप बना लेते हैं कि अल्लाह से नजर बिल्कुल ही हट के वो समझते हैं अल्लाह तो है ही नहीं। तो सबसे पहला मसला यह है कि जिसके पास पैसे हैं, अच्छा रोजगार है, उसको खुशकिस्मत समझना बोलो छोड़ दें। क्योंकि वो खुशकिस्मत होता तो फिरौन खुशकिस्मत था, कारून खुशकिस्मत था, मूसा कलीमुल्लाह मिस्कीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मिस्कीन। हमारे नबी के घर में तो 40-40 दिन चूल्हा जलने की नौबत आती नहीं थी। लेकिन इस जहां का सरदार अल्लाह ने किसको बनाया? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाहिशात की तकमील हो जाना ये बिल्कुल भी इसकी अलामत नहीं है कि आप क्या हैं खुशकिस्मत। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी जेल में गुजर गई, याकूब अलैहिस्सलाम की जवानी सारी रोते रोते गुजर गई, खुशकिस्मत थे। पूरी पूरी सूरतें नाजिल हुई हैं उनके ऊपर। दूसरी बात, दूसरा काम क्या करना है? वक्त पूरा हो गया, जल्दी से समेट रहा हूं बस। दूसरा काम ये करना है कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझना है और अपनी ज़रूरतों को क्या करना। जब तक मुसाफिर खाना नहीं समझोगे तो फिर ज़रूरतों की फहरिस्त बहुत, फिर बहरिया टाउन पूरा भी आ जाएगा ना, कम है, कुछ भी नहीं होता भाई। बहरिया टाउन में प्लॉट मिलने से इतना नहीं, कोशिश करो मिल जाए, अच्छा है। नहीं मिला कुछ भी नहीं है, वो बहरिया टाउन का मालिक मर जाएगा थोड़े दिनों में।
ऐसा ना थोड़ी मर के मेरे ऊपर डाल दें कि इसको कैसे पता चला, तो मतलब ये कि चंद साल में मरेगा ना वो। भाई बहुत लोग पकड़ते हैं आजकल बातों को।